टॉस पाकिस्तान ने जीता और बिना हिचकिचाहट पहले गेंदबाजी चुनी। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट, लक्ष्य पता होगा तो चेज आसान रहेगा। इंग्लैंड की पारी। आक्रामक शुरुआत ओपनिंग के लिए आए जोस बटलर और फील सॉल्ट। दोनों जानते थे कि पाकिस्तान को दबाव में डालना जरूरी है। दूसरे ओवर में फहीम अशरफ गेंदबाजी कर रहे थे और फील सॉल्ट ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया। लगातार 3 चौके, ऑफ साइड, लेग साइड, वुन फिर स्ट्रेट। चौथी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची गई, लेकिन सीमा रेखा के पार 6 रन। पाकिस्तान शुरुआत में ही बैकफुट पर चला गया। दूसरी तरफ बटलर भी शांत नहीं थे। उन्होंने रिवर्स स्वीप और इनोवेटिव शॉट्स से फील्ड में गैप ढूंढे। 5 ओवर के बाद इंग्लैंड 50 बिना नुकसान। मैच की रफ्तार पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में। पाकिस्तान की वापसी की कोशिश, साइम अय्यूब को गेंद दी गई। बटलर ने आते ही छक्का लगाया एक, लेकिन अगली ही गेंद पर मिड ऑन पर कैच आउट। बड़ा विकेट, पाकिस्तान को पहली राहत। नंबर 3 पर जैकब बेथेल आए, लेकिन असली तूफान अभी भी फील सॉल्ट थे। शादाब खान को अटैक में लाया गया और सॉल्ट ने उन्हें निशाना बना लिया। एक ओवर में लगातार 3 छक्के। दर्शक दीर्घा में इंग्लिश फैंस खड़े हो गए। सॉल्ट ने 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। पाकिस्तान को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी गेंद गई उस्मान तारिक के हाथ में। उस्मान तारिक, टर्निंग पॉइंट, पहली गेंद पर चौका, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने सॉल्ट को बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया। कैच। उन शानदार पारी का अंत। इंग्लैंड का सबसे खतरनाक बल्लेबाज आउट। फिर जैकब बेथेल भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। पाकिस्तान मैच में वापस आ चुका था। डेथ ओवर्स का ड्रामा। हैरी ब्रूक ने तेज 30 रन जोड़े। विल जैक्स और सैम करन ने भी बड़े शॉट लगाए। आखिरी ओवरों में इंग्लैंड ने रन गति फिर बढ़ाई और 20 ओवर में 181 रन बना डाले। लक्ष्य बड़ा था, लेकिन नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान की चेज। दबाव में जवाब। ओपनिंग के लिए आए साइम अय्यूब और साहिबजादा फरहान। पहले ही ओवर में साइम ने ओवरटन को 2 शानदार चौके लगाए। पाकिस्तान ने सकारात्मक शुरुआत की। दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर की रफ्तार का सामना फरहान ने किया। चौका और फिर लंबा छक्का, लेकिन उसी ओवर में इनसाइड एज और बोल्ड। फरहान 10 रन बनाकर लौटे। शुरुआती झटका। कप्तान और साइम की साझेदारी। आगा सलमान क्रीज पर आए। उन्होंने साइम के साथ मिलकर साझेदारी बनाने की कोशिश की। कुछ अच्छे शॉट्स, लेकिन आक्रामक होने के कौन चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। 20 रन की तेज पारी का अंत। अब मैदान पर आए बाबर आजम। दूसरी तरफ साइम अय्यूब शानदार लय में थे। हुक शॉट, कवर ड्राइव, एक स्ट्रेट 6। हर शॉट आत्मविश्वास से भरा। उन्होंने 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा। 12 ओवर के बाद स्कोर 100/2। अब चाहिए थे 81 रन 8 ओवर में। बाबर आजम ने धीरे धीरे गियर बदला। इंग्लिश स्पिनर को निशाना बनाते हुए एक ओवर में 2 छक्के और एक चौका। अगला ओवर फिर छक्का। 30 गेंदों में अर्धशतक। समीकरण आसान होता गया। साइम अय्यूब ने 3 और छक्के लगाए, लेकिन 86 रन पर आउट हो गए। शानदार पारी। अब चाहिए थे 40 रन 6 ओवर में। फखर जमान क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही दबाव कम किया। बाबर और फखर ने सिंगल डबल के साथ सही गेंद पर बाउंड्री लगाई। 19वें ओवर में लक्ष्य हासिल। पाकिस्तान ने यह मुकाबला जीत लिया और सुपर 8 में अपनी उम्मीदें जिंदा रखी। साइम अय्यूब की 86 रन की पारी, बाबर आजम की जिम्मेदार अर्धशतक और उस्मान तारिक का टर्निंग स्पेल। यह जीत सिर्फ 2 अंक नहीं थी, यह बयान था। बारिश ने पहला मैच छीना, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने दिखा दिया कि जब दबाव सबसे ज्यादा होता है तब असली टीम सामने आती है। और दोस्तों, इस जीत का असर सिर्फ पॉइंट्स टेबल तक सीमित नहीं रहेगा। इस मुकाबले ने पाकिस्तान टीम के आत्मविश्वास को एक नई ऊंचाई दी है। ड्रेसिंग रूम में जश्न था, लेकिन खिलाड़ियों के चेहरों पर संतोष से ज्यादा फोकस दिख रहा था, क्योंकि सफर अब भी बाकी है। सुपर 8 में हर मैच फाइनल जैसा है और आज पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि दबाव जितना बड़ा होगा, जवाब उससे भी बड़ा होगा। अब नजरें अगले मुकाबले पर हैं। क्या पाकिस्तान इसी लय को बरकरार रख पाएगा?